अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 17 जून से 4 नवंबर तक के दिनों में कायनात एक बहुत बड़ी और पेचीदा तब्दीली के अमल से गुजर रही है। ज़ोहल की रुजत का आगाज 17 जून से बुर्ज हूत में होगा और ज़ोहल अपनी उल्टी चाल में चलना शुरू करेगा। यह रुजत तमाम बुरूज की जिंदगी में बड़ी और खासी मानी खेज तब्दीली और हलचल पैदा कर सकती है, जिससे कुछ बुरूज बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा आपका बुर्ज जो भी हो, यानी आप जिस ज़ोडिएक साइन से भी ताल्लुक रखते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि एस्ट्रोलॉजी की रूह से आपके 17 जून के बाद से 4 माह और 17 दिन कैसे गुजरेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 17 जून 2023 से ज़ोहल सियारा यानी सैटर्न प्लैनेट रेट्रोग्रेड में जाने वाला है। जिस दिन ज़ोहल अपना रुख मोड़ना शुरू करेगा, उससे अगले 4 माह और 17 दिन उसकी रुजत के होंगे। 4 नवंबर 2023 तक ज़ोहल इस हालत में पीछे को हटता रहेगा और इसकी हरकत स्लो और मूवमेंट आहिस्ता रहेगी। ज़ोहल इस वक्त बुर्ज हूत में मौजूद है, जो आने वाले तकरीबन 2 साल से ज़ायद अरसे तक यहीं काम करेगा। ज़ोहल की रुजत के सबब तब्दीली के एहसासात जोर पकड़ेंगे। इस अरसे के दौरान मौसमियाती तब्दीलियां भी महसूस हो सकती हैं। 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक बुर्ज हूत में रहते हुए यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन में रहते हुए ज़ोहल की रुजत उमूमी तौर पर मोहब्बत और रूमानवी अमल में भी कमी लाने का बाइस बनेगी। ये मुद्दत ख्यालात के जाहिर होने में मदाखलत करने की सूरत हाल में गुजर सकती है। ज़ोहल की रुजत का उमूमी असर एक ये भी होगा कि मेहनत करने के बावजूद भी कोई नतीजा बरामद होना मुश्किल होगा। ज़ोहल एक ऐसा प्लैनेट है जो उसूल व ज़वाबत, कामों, वक्त और नज़्मो ज़ब्त की अलामत और सिंबल समझा जाता है और निज़ाम शमसी के सबसे सुस्त और स्लो मूवमेंट करने वाले प्लैनेट्स में से एक है। ज़ोहल एक ऐसा सियारा है जो न इस हालत में हो तो गम, फिक्र और मौत के खौफ से हिरासां कर देता है, बल्कि गमों का अंबार इस कदर लगा देता है कि इंसान बाद औकात खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। अक्सर खुदकुशी करने वाले अफराद के जायचे पैदाइश में यानी जिस वक्त वो लोग पैदा होते हैं, उस वक्त ज़ोहल न इस हालत में होता है, जिसके नतीजे में ऐसी सोचें और अंदरूनी ख्यालात पैदा होते हैं कि ऐसे लोग मायूसियों का शिकार होकर जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ज़ोहल की नहुज़त तनकीद और क्रिटिसिज्म होने पर अदम बर्दाश्त पैदा करती है। अलबत्ता साद और मुस्बत एंगल्स पर सैटर्न इंसान को जायदाद बनाने और अच्छे ओहदे हासिल करने की तरफ माइल करता है। वालिदैन और खुसूसन बाप की जानब से जमीन जायदाद हासिल होती है। इसके अलावा इंसान के इरादे मजबूत होते हैं और इंसान को वक्त गुजारने के लिए पढ़े लिखे लोगों और भरोसामंद शख्सियात का साथ मिलता है। ज़ोहल की सादियत इंसान को संजीदगी और खामोशी के साथ काम करने की तरफ माइल करती है। उमूमी तौर पर बुर्ज हूत यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन में सैटर्न एक अच्छी एनर्जी में होता है और इंसान के फायदे के लिए काम करता है, लेकिन 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक के दिनों में ज़ोहल की रुजत मसाइल, ताखीर और इल्तिवा पैदा करने का बायस होगी, जिससे तमाम बुरूज मुतासिर होंगे। अलबत्ता बुर्ज हूत, बुर्ज सल्त और बुर्ज अकरब के लोगों के लिए मामलात में संजीदगी, उलझने और बेशतर दीगर मसाइल पैदा होंगे, जिनका बराह रास्त ताल्लुक आपकी जाती जिंदगी से होगा। ज़ोहल का रेट्रोग्रेड ज़राअत, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के कामों में आपकी मेहनत को ज़ाया कर सकता है। प्रॉपर्टी के कामों से मुंसलिक अफराद, ऐसे अफराद जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आपके काम काज के दौरान रुकावटें और ताखीर पैदा हो सकती है। लेन देन और जमीन जायदाद के कामों में भी पैसे और रुकूम फंस सकती हैं। इसके अलावा डिमांड और तरसील में भी रुकावटें पैदा होंगी। तवील मुद्दती मुआहदों और कारोबारी एग्रीमेंट्स के हवाले से नाकाबिल एतमाद लोगों से वास्ता पड़ सकता है। मुआहदे खटाई में पड़ सकते हैं, हत्ता कि पहले से तयशुदा एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट भी टूट सकते हैं। ज़ोहल का 17 जून से 4 नवंबर तक के दिनों में बुर्ज दल में क़याम के दौरान रेट्रोग्रेड की सूरत इख्तियार कर जाना शोहरत में कमी का बायस हो सकता है। इसके अलावा आपकी जाती साख, इज्जत व आबरू और कारोबारी साख को नुकसान पहुंच सकता है। आपकी साख और इज्जत को बढ़ाने के लिए आपको सख्त शेड्यूल और जिम्मेदाराना तर्ज अमल का भरपूर मुजाहरा करने की जरूरत होगी। ऐसे अफराद जो सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, आपको आला मनासिब और पोजीशंस पर रहने के लिए काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। ज़ोहल चूंकि बुर्जती और बुर्दल के लोगों का रूलर है, इस हवाले से आपको जाती तौर पर सोच विचार, समझबूझ, अपनी आदत और अपनी बातनी दुनिया में भी गैर मामूली सूरत-ए-हाल का सामना रहेगा। ज़ोहल एक ऐसा सियारा है जो इंसान में कमजोर हालत में तंगदिली पैदा करता है। किसी काम को करने, कुछ इरादा बनाने
اور کسی شروعات کے لیے انسان کو خود کو آمادہ کرنے کے لیے کافی زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، جو اکثر انسان نہیں کر پاتے، جس سے چیزیں دسترس سے اور پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں۔ ذہن سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے، اپنوں سے دوریاں اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے، جس سے تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو نوجوان ہیں اور اولاد ہونے کی حیثیت میں ہیں، والدین سے آپ کو فوائد کے حصول میں پریشانیاں مل سکتی ہیں۔ ذہن کی سرجت کے دوران تمام بروج کو کچھ حدود و قیود کو طے کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 17 جون کے بعد کسی بڑی انویسٹمنٹ سے پرہیز کریں۔ ذہن ایک بڑا سیارہ ہے اور طویل مدتی اثرات دیتا ہے، جو ملکوں، علاقوں اور قبیلوں کی تقدیر تک بدل دیتا ہے۔ 17 جون کے بعد سے تمام دنیا ایک بڑی تبدیلی سے گزرے گی، جس سے علاقائی خد و خال اور جغرافیائی تبدیلیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ موسمیاتی نظام میں تبدیلی قدرتی آفات کا باعث بن سکتی ہے، جس سے زراعت اور ایگریکلچر کا شعبہ متاثر ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جو مویشی پالتے ہیں، ان کی گروتھ کا عمل رک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جرائم پیشہ شعبوں میں ملوث ہیں، ان کی کمینگی میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ دھوکہ دہی عام ہوگی، لوگوں میں بد اخلاقی کا رجحان بڑھے گا، روحانی تنزلی پیدا ہوگی۔ بہتان اور تہمت کے معاملات میں بھی مختلف بروج کو معاملات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ 4 ماہ اور 17 دن تحقیق اور ریسرچ کے شعبے میں کام کرنے والے افراد کے لیے بھی غیر مناسب وقت تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے خواتین و حضرات جو لکڑی کے کاروبار سے کسی بھی حوالے سے اٹیچڈ ہیں، لکڑی کے کاروبار میں شدید مندی کا رجحان دیکھنے میں آئے گا، قیمتوں میں بے پناہ اضافے کی صورتحال رہے گی اور خوشحالی حاصل کرنے کے لیے آؤٹ آف دا باکس جا کر کچھ کرنا ہوگا، جس کے نتائج بھی حتمی طور پر آپ کے حق میں ہونا مشکل ہے۔ البتہ خوشخبریوں اور پرمسرت خبروں کے لیے 4 نومبر کے بعد کا انتظار کرنا ہوگا۔ برج حوت، برج دلو، برج جدی، برج سرطان اور برج عقرب کے لوگوں کو اس ٹرانزٹ کے دوران انتہائی احتیاط سے کاموں کو سر انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خصوصی طور پر اندرونی جذبوں پر مکمل طور پر انحصار کرنا آپ کو خطرات کی دلدل میں دھکیل سکتا ہے۔ 17 جون سے ذوال کی رجت برج حوت میں ایک روحانی برج ہونے کی حیثیت سے روحانی زندگی میں متزلزل اور ناقابل عمل سوچوں کو پروان چڑھائے گی۔ اس رجت کے دوران تمام بروج کو سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر